नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान ने एक सनसनीखेज दावा किया है या फिर खुलासा किया है। क्या ईरान इजराइल के परमाणु संयंत्रों तक पहुंच चुका है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और आखिर ये सनसनीखेज दावा किस तरह से ईरान ने किया है? बातचीत आज इसी पर होगी। मयंक मेरे साथ है। मयंक, इजराइल के परमाणु संयंत्रों की अंदर की तस्वीर और ईरान का दावा, जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देखिए, ये खबर पिछले 2 दिन से हम इस पे नज़र बनाए हुए थे। सोशल मीडिया में जब से इसकी चर्चा थी, ईरान के टेलीविजन्स में इसकी चर्चा थी, हमने इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया था। हम इस बात का इंतज़ार कर रहे थे अपने लेवल पे हम इसको क्रॉस चेक करके समझने की कोशिश करें कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, जो खबर है ईरान की तरफ से जो दावा किया गया है वो उनका ये कहना है कि इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर साइट है। इजराइल का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है वो है डिमोना न्यूक्लियर साइट है, जहाँ पे इजराइल के जितने परमाणु प्रोग्राम्स होते हैं, एडवांस प्रोग्राम होते हैं, वो सब डिमोना साइट पे होते हैं। ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि डिमोना के अंदर की तस्वीरें उसने हासिल कर ली हैं, अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसकी कॉन्फिडेंशियल जानकारियां हासिल कर ली गई हैं, अंदर जो है वो न्यूक्लियर रिसर्च को लेकर किस लेवल पे काम चल रहा है, किस लेवल पर हथियार बनाए जा रहे हैं, ये तमाम जानकारी ईरान ने हासिल कर ली है इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। देखिए, जैसी खबरें आई, ईरान स्टेट टेलीविजन broadcast a documentary claiming to expose confidential documents related to Israel's nuclear program। ईरान के एक टेलीविज़न चैनल ने इस डॉक्यूमेंट्री को शो किया जिसमें इजराइल के इस डिमोना न्यूक्लियर साइट के बारे में विस्तार से जानकारी थी। Iran claims it has obtained sensitive information related to Israel's nuclear program. This assertion was made by Iran's intelligence minister Ismail Khatib on September 24। जो ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं, इनकी तरफ से ये दावा किया गया। During the release of a 28-minute documentary, the film shows unprecedented document related to Israeli nuclear site। ईरान के जो मंत्री हैं, इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से ये दावे किए गए। एक 28 मिनट की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई। 28 मिनट बहुत ज़्यादा होता है 28 मिनट। इसमें देखिए, द डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट्स एलिस्ड फोटोग्राफ्स ऑफ रिसर्च फैसिलिटी एंड डिमोना न्यूक्लियर प्लांट इन इजराइल। इस डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के अंदर की तस्वीरें हैं जो बेहद हैरान करने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं, जो ये हमने देखी है डॉक्यूमेंट्री और इसकी इमेजेस भी देखी जो अवेलेबल है। अंदर साइंटिस्ट काम करते दिख रहे हैं, जो कि बेहद हैरान करने वाला है कि कैसे डिमोना न्यूक्लियर साइट एक ऐसी जगह है इजराइल की जो सबसे कॉन्फिडेंशियल है। और अगर आपको याद हो, जो 12 दिन की जंग थी उसमें इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात थी कि कहीं डिमोना न्यूक्लियर साइट पर ईरान की कोई मिसाइल ना गिर जाए। डिमोना न्यूक्लियर साइट की सुरक्षा के लिए इजराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। थार्ड सिस्टम लगा दिए गए थे, पेट्रियट लगा दिया गया था, आयरन डोम लगा दिया गया था, एरो लगा दिया था। 4 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ डिमोना को बचाने के लिए लगाया गया था, ताकि ईरान की जो मिसाइल्स गिर रही थी, उनको रोका जा सके। जो गदर मिसाइल गिर रही थी और उसने गदर मचा रखी थी, तो जो इजराइल में वो कई मिसाइल उस पे ना गिर जाए। बहुत बड़ा ग्लिच है कि आप सोचिए कि वहां के अंदर परमाणु संयंत्रों के अंदर से तस्वीरें आ गई, वो भी 27-28 मिनट की पूरी फुटेज। तो ये बड़ी चूक है, कह सकते हैं इजराइल की तरफ से। It also claims to reveal a significant number of strategic documents and personal information concerning 189 Israeli researchers and specialists। इतना ही नहीं, इस न्यूक्लियर प्लांट में 189 जो इजरायली साइंटिस्ट और रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, उनकी पूरी डिटेल भी ईरान ने हैक कर ली है, वो हासिल कर ली है। अब देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। इसमें कितनी कंफर्मेशन है इसके बारे में जो जानकारी है, देखिए, ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हमारे एक एजेंट ने ये चीज़ें भेजी हैं। क्या इसका ये मतलब है कि इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट के अंदर ईरान
का कोई एजेंट पहुंचने में कामयाब हो गया है। अगर ऐसा है तो इजराइल के लिए इससे बड़ा झटका कोई नहीं हो सकता। ये खबर जैसे ही बाहर आई, पूरे इजराइल में इसको लेकर सनसनी है, खासकर मोसाद में, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उसमें, और जो न्यूक्लियर तो इसको लेकर एजेंसी क्या है। किसी तरह का कोई बयान अब तक इजराइल की तरफ से? देखिए, अब इसकी में अभी इजराइल की तरफ से कुछ खास बयान इस बारे में नहीं आया है, ऑब्वियसली, क्योंकि उनका जो है न्यूक्लियर साइट के बारे में बात हो रही है, तो इजराइल की तरफ से बयान नहीं आया है। लेकिन ईरान ने एक प्रकार का, देखिए अभी ये खबरें आ रही हैं कि ईरान और इजराइल का फिर से युद्ध हो सकता है, और बहुत करीब है। जैसे जिस तरह की खबरें थी, इसको लेके एक बड़ा हमने जो बात आपको बताई थी पिछला, कि जो B-2 बॉम्बर्स अमेरिका से उड़े वो कहाँ गए, क्या वो कतर में लैंड हुए हैं? ये मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, कंफर्मेशन नहीं दे रहा, क्योंकि इस तरह के चर्चाएं हैं कई जगह पे कि जो B-2 बॉम्बर्स फ्लाई किए थे, क्या वो कतर में लैंड किए हैं? देखिए, कतर के साथ एक बड़ा समझौता किया है अमेरिका ने, नेटो टाइप समझौता है, कि कतर इस बात के लिए बहुत परेशान था कि कहीं इजराइल हम पर हमला ना कर दे, तो अमेरिका ने एक वैसा पैक्ट साइन किया नेटो वाला, जिसका आर्टिकल 5 कहता है कि एक देश पर हमला दोनों पर माना जाएगा। तो अमेरिका ने गारंटी दी है कि भाई अगर आप पे हमला होगा तो हमारे पे भी हमला माना जाएगा, जिसके बाद कतर जो है थोड़ा शांत है। लेकिन अब देखिए, अब सवाल ये है कि ये जो न्यूक्लियर प्लांट है, इससे जुड़ी जानकारियां, ये किसी भी देश के लिए सबसे सेंसिटिव अगर कोई डॉक्यूमेंट होता है तो वो होता है न्यूक्लियर प्लांट, और न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी जानकारियां। ये अगर बाहर लीक हो गई हैं और ईरान यहाँ तक पहुँच गया है, तो ये अपने आप में इजराइल की सिक्योरिटी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। देखिए, ये 12 दिन की अगर जंग जैसी हुई, उसमें हमने देखा कि जो मिसाइल्स टारगेट, उसमें अगर डिमोना फिर से होता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर ईरान ने डिमोना पर कोई हमला कर दिया, जिस तरह से इस्फहान, फोर्दो और नतांज पे हमले हुए, अगर ऐसा हमला डिमोना साइट पर हो गया तो क्या होगा? ईरान का न्यूक्लियर प्लांट जो पावर एनरिच यूरेनियम है, और जो प्लांट है वो तो जमीन से सैकड़ों फीट नीचे है, 1000 फीट से ज़्यादा की गहराई पर फोर्दो में काम हो रहा था। लेकिन डिमोना में ऐसा नहीं है। जैसा बताया जाता है कि डिमोना इज नॉट एन अंडरग्राउंड प्लांट, वो ऊपर ही काम हो रहा है उस पर। अगर ऐसे में उस पर हमला हो जाता है, देखिए हमले के बाद जिस तरह से टाइमिंग भी इसकी बहुत बड़ी बात है कि मतलब ऐसे समय पर, जबकि टेंशन इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच में पहले से ही है, और बहुत सारी तमाम बातें भी इस बीच में निकल कर सामने आ रही है, ऐसे समय में इसको रिलीज़ करना या जारी करना या इस तरह की बातें सामने आना, मतलब बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर से देखा जा सकता है। इजराइल कह रहा है कि एक्सक्लूसिव इमेज फ्रॉम एन इंटेलिजेंस एजेंट, जो ईरान का दावा है कि हमारे एक एजेंट ने हमको ये चीज़ें भेजी हैं, ये ईरान की तरफ से दावा है। और दूसरी आप बात देखिए कि इसमें जो है, जो क्लेम ईरान कर रहा है, द इक्विपमेंट एंड न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन वर्कशॉप ऑफ जियोनिस्ट रिजीम, इसमें ये भी है कि जो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, मतलब अंदर की जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो बड़ी डिटेल जानकारी है उसमें, कि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स पे काम चल रहा है, यहाँ पे जो है वो कैसे प्यूरिफिकेशन का काम चल रहा है। यानी आप देखिए कि बड़ी माइन्यूट जानकारियाँ हैं इस जो ये, हालांकि इसमें ये भी बात है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहले से अवेलेबल थी। इस तरह की बात भी सामने आई है कि इस 28 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में कई हिस्सा ऐसा भी है जो डिमोना न्यूक्लियर साइट के बारे में जानकारी पहले से अवेलेबल थी। अच्छा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो अवेलेबल थी। तो लेकिन कई सारा पोर्शन ऐसा है जहाँ पे आप ये देखते हैं कि अंदर कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, पूरी जानकारी या फिर न्यूट्रॉन को लेकर कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, उसकी जानकारी, ये बड़ी स्पेसिफिक जानकारी है। 189 साइंटिस्ट का 1-to-1 मार्केशन की भाई कौन काम कर रहा है, कहाँ रहता है। अभी पहले भी पीछे भी ईरान ने इस तरह का दावा किया था कि हमने जितने परमाणु साइंटिस्ट हैं, जितने आर्मी ऑफिसर्स हैं इजराइल के, उन सब की पर्सनल जानकारियां हैक कर ली है, और जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें टारगेट करेंगे। ये अपने आप में बड़ा क्लेम था, और उसके बाद ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर की तरफ से ये क्लेम करना इस बात को और गंभीर बनाता है, पुख्ता करता है कि भाई ये क्लेम कोई ऐसा नहीं है कि बात सिर्फ मीडिया में आके रह गई। ईरान के मिनिस्टर की तरफ से ये क्लेम किया गया है। और देखिए, अभी हालात ऐसे हैं कि जहाँ तक जंग का सवाल है, हमने आपको जब कल बात बताई थी कि परसों रात को ईरान में जैसी ये खबर आई कि B-2 बॉम्बर्स फ्लाई किए हैं, उसके बाद पूरे ईरान में अलर्ट कर दिया गया। नेवी, मिलिट्री सब जो है वो अलर्ट पर हो गई। हमने आपको एक खबर दी थी, देखिए कल ईरान के जो आर्मी जनरल हैं मुसावी, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि ईरान पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। ईरान की नेवी जो है वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, ना सिर्फ नेवी, थल सेना और एयरफोर्स भी जंग के लिए तैयार है।
और उन्होंने ये वही बात बताई जो हम आपको कह रहे थे कि परसों रात को ईरान में जैसे ही ये खबर आई थी कि B-2 बॉम्बर फ्लाई कर गए हैं, पूरे ईरान में वॉर लेवल की जो है वो गतिविधियां शुरू हो गई थी। और उसके बाद कल जनरल मुसावी का बयान आया है कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल्स जो हैं सब रेडी मोड में है। देखिए ये कंफर्मेशन है, हम आपको जो बता रहे थे जनरल मुसावी का बयान आप फॉलो करेंगे, हमने आपको जो बात बताई थी परसों रात को लेकर वो कंफर्मेशन है इस बात का। तो देखिए ईरान के सबसे बड़े कमांडर जो हैं आर्मी के, उनकी तरफ से ये कहा गया जनरल मुसावी की तरफ से कि हम एक बड़ी जंग को तैयार हैं और किसी भी तरह का हमला होगा हम इस बार ऐसा रिप्लाई करेंगे जो इजराइल ने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, अब जब जिस तरह से परमाणु संयंत्रों की जानकारी दे दी गई है, तो अब कुल मिलाकर अगर हम देखें इस पूरे मामले को, तो जंग की भी तैयारी है, अंदर खाने इजराइल में क्या हो रहा है, उसके परमाणु संयंत्रों के अंदर क्या हो रहा है उस बात की भी जानकारी है, उनके वैज्ञानिकों की भी जानकारी है, यानी भीतर और बाहर टिट फॉर टैट, दोनों तरफ से टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा इसी को कहेंगे आप कि अगर आपने हमारे ईरान के आपने परमाणु सेंटर्स पर हमला किया, उनके साइंटिस्ट को मारा, ईरान ने आपके सब साइंटिस्ट हैक कर लिए, सब जितने आपकी इंफॉर्मेशन थी वो सब निकाल ली ईरान ने, और डिमोना के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं इसका भी दावा किया जा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है, इसको जो कई सारे एक्सपर्ट इस तरह से जोड़ के देख रहे हैं कि भाई आपने ईरान के साइट्स तबाह किए, इन्होंने आपके साइट्स की इंफॉर्मेशन निकाल ली, आपने उनके साइंटिस्ट को टारगेट किया, इन्होंने आपके साइंटिस्ट को टारगेट कर रखा है। यानी अब अगली जो जंग होगी, देखिए ये जो स्थितियां बन रही है मिडिल ईस्ट में, इसमें एक बात तो ये साफ हो चुकी है, देखिए जंग कब होगी इसका प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, ये तो हालात पे डिपेंड करता है कि क्या होगा, लेकिन हालात बहुत तेजी से ये बता रहे हैं कि एक बड़ी जंग फिर से छिड़ सकती है, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई समझौता नहीं हो पा रहा, जिसकी उम्मीद ही खत्म है। ये तो खामेनेई साहब पहले से कह रहे थे कि ये कोई फायदा नहीं होगा बात करने का, और अंततः वही बात सच साबित हो रही है। ऐसी सिचुएशन में अगर अब जंग होती है तो ये जो 12 दिनों की जंग थी जिसमें हमने देखा कि दोनों तरफ से हमले हो रहे थे और 12 दिन बाद जंग खत्म हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। अब की बार ज्यादा भयंकर जंग होगी, ज्यादा बड़ा विनाश होगा और एक आर पार वाली लड़ाई भी हो सकती है। तो इस लिहाज से ये न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन बाहर आना डिमोना साइट को लेकर ये बता रहा है कि मामला अब न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए जंग कोई नहीं चाहता है और अमन शांति के साथ जीना चाहता है, लेकिन अगर सामने से कोई लगातार वार करे तो फिर उसका जवाब भी दिया जाता है, और ईरान और इजराइल के बीच में यही सारी चीज़ें लंबे अरसे से देखी जा रही है। अब जिस तरह से परमाणु संयंत्र की जानकारी ईरान के पास है इजराइल की, उसे लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, और जंग की बात हम इसलिए कहते हैं, आप कहते हैं जंग हो तो नहीं रहा है, लेकिन देखिए बीच बीच में हमले लगातार होते हैं, और कब ये छोटे छोटे हमले बड़े जंग का रूप ले ले कुछ नहीं कहा जा सकता। स्थिति परिस्थिति पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आगे भी तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।